इजराइल के साथ क्यों हैं? हम एक ऐसे दुष्ट आदमी के साथ क्यों हैं जिसने 80,000 बच्चियों को, बुजुर्गों को, हॉस्पिटल्स को, सबको तबाह किया है? आज हम उस ट्रंप के साथ क्यों हैं जो पूरे विश्व के हेड ऑफ स्टेट्स को उठाकर ले जाता है, मार देता है या उनको तबाह कर देता है? मुस्लिम राष्ट्रों में गद्दी पर बैठे हैं, इनकी सबकी नस इजराइल और अमेरिका के हाथ में है। जैसे कोई भी देश बोलेगा तो उसको एप्स्टीन फाइल के नाम पर या उसको जो भी गतिविधियां ये उनको सत्ता में आने के लिए उनका समर्थन किए होते हैं, उनके लिए जो सहायता दिए होते हैं, उन सबको लेकर ये उनको डरा देते हैं। ट्रंप की ट्यून पर जो भी डांस करेगा वो बचा रहेगा, जो ट्रंप के खिलाफ बोलेगा वो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूंजीवाद के हथकंडे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। भारत भुखमरी का शिकार था, तब लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने देश के लोगों को कहा बेशक एक टाइम खाएंगे, व्रत रखेंगे, लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। क्या किसी देश की समस्याएं सुलझाने का ठेका किसी ने इजराइल या मोदी इसको दिया है, ट्रंप को दिया है? किसी ने नहीं कहा कि आके हमारी समस्याएं सुलझाओ। क्या हम भारत के लोग देश हैं, मुस्लिम कंट्री, क्यों साथ नहीं आ रहे ईरान के? देखिए, उनकी अपनी तानाशाही खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि मुस्लिम देश काम होगा, लोकतंत्र केवल वो तेल के नाम पर अमीर हैं। उन्होंने अपनी सत्ताओं को बचाने के लिए अमेरिका से गठजोड़ किया हुआ है और अमेरिका इस बात का पूरी तरह लाभ उठा रहा है कि फूट डालो और राज करो, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड भी अगर एकजुट हो जाता है तो अमेरिका और इजराइल जैसे आतंकवादी देशों को धराशायी किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो तानाशाह इन मुस्लिम राष्ट्रों में गद्दी पर बैठे हैं, इनकी सबकी नस इजराइल और अमेरिका के हाथ में है। जैसे कोई भी देश बोलेगा तो उसको एप्स्टीन फाइल के नाम पर या उसको जो भी गतिविधियां ये उनको सत्ता में आने के लिए उनका समर्थन किए होते हैं, उनके लिए जो सहायता दिए होते हैं, उन सबको लेकर ये उनको डरा देते हैं और वो सारे तानाशाह अपनी गद्दियों को बचाने के लिए, मानवता की हत्या करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये फलस्तीन के लिए आगे आते हैं, ये ईरान के लिए आगे आ रहे हैं, कभी पहलगाम के लिए क्यों नहीं आते आप यहाँ पर? आप वहाँ तो पूरी देखिए, हम पुलवामा के लिए भी इसी तरह आगे आते हैं, पहलगाम के लिए भी इसी तरह आगे आते हैं। मानवता पर जहाँ पर भी मानवता पर अटैक होगा, हत्या होगी, हम वहाँ पर सीना तान कर सबसे आगे खड़े मिलेंगे। मानवता का तकाजा है ये कि आज ये विश्व के जो सत्ताधारी लोग हैं, ये जनता को कीड़े मकोड़े समझकर उनको बलि चढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मानव मात्र का ये कर्तव्य बनता है, जिस कर्तव्य को हम भी निभा रहे हैं, आप भी निभा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए तब तो नहीं आया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू मारे गए तो हमारी सरकार क्या कर रही है? बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ क्या हमने कोई भी कारण लिया, कोई भी उसके लिए एक्शन लिया? क्या हमने जाकर, हमारी सरकार ने जाकर वहाँ पर विरोध प्रकट किया? हमने उनकी शेख हसीना को यहाँ पर सरकारी मेहमान बनाकर बिठाया हुआ है और हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ भी हम इसी तरह से आवाज़ बुलंद करते हैं। किसी भी इंसान की हत्या होना मानवता की हत्या होने के बराबर है। आसपास के देश दुश्मन बन गए हैं, खुद उसके ईरान के आसपास के देश अगर ईरान के दुश्मन बन गए हैं, अगला अटैक उन्हीं पर है, क्योंकि जो भी कठपुतली बनकर इनकी ट्यून पर डांस करता है, गाता है, केवल उसी को ये बचाकर छोड़ते हैं। अभी हमारे यहाँ के लिए भी बोला गया ना कि फलाना डांस एंड सिंग ऑन द ट्यून ऑफ ट्रंप। ट्रंप की ट्यून पर जो भी डांस करेगा वो बचा रहेगा, जो ट्रंप के खिलाफ बोलेगा वो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूंजीवाद के हथकंडे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ये पूंजीवाद जब संकट में आता है तब ये युद्धों का सहारा लेता है। प्रथम विश्व युद्ध भी इसीलिए लड़ा गया कि पूंजीवाद अपने मरणासन दौर में चल रहा है और इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ी गई और इसी तरह से अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए पूंजीवाद क्योंकि खतरे में है। पूंजीवाद रोजगार नहीं दे सकता, पूंजीवाद शिक्षा नहीं दे सकता, पूंजीवाद समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन युद्ध दे सकता है। पूंजीवाद युद्धों पर आधारित है। मोदी जी विश्व गुरु क्या युद्ध रुका पाएंगे? हाँ, देखिए ना, एक शब्द भी नहीं बोला कोई। हमारे 3000 साल पुरानी संस्कृति जुड़ी हुई है ईरान के साथ, लेकिन वहाँ का अगर हेड ऑफ स्टेट मारा जाता है तो हम एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने मानवता को दरकिनार करके केवल
अपनी इंडिविजुअल साख बचाने के लिए ये रास्ता चुना है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। देश की नीति कभी भी व्यक्तिवादी सोच से निर्धारित नहीं होती है। अगर आज ईरान जरूरी है या इजराइल जरूरी है? भारत के लिए सच्चाई जरूरी है, ना इजराइल जरूरी है ना ईरान जरूरी है। जहाँ जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत, जब भारत भुखमरी का शिकार था तब लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने देश के लोगों को कहा बेशक एक टाइम खाएंगे, व्रत रखेंगे, लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। और उसका परिणाम ये रहा कि पूरा देश गर्व के साथ सर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके जिंदा रहा और नेतृत्व किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। लेकिन आज भारत चुप्पी साधे हुए है। इसका परिणाम आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे वो एप्स्टीन फाइल का है, चाहे हरदीप पुरी का है, चाहे अडानी का है, चाहे वो कोई भी कारण है, चाहे वो हमारे कुछ राज उनके तिजोरी में कैद हैं, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगने पर भी हम नहीं बोलते, 18% लगने पर भी हम नहीं बोलते। लेकिन जब वहाँ पर उनका सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि भाई आप टैरिफ नहीं लगा सकते, तब हम उछल रहे हैं कि अब हम 15% पे आ गए। तो वो 0 पर हमें भेजेगा और हम 15 उसका देंगे। भारत सरकार न्यूट्रल है पूरे मामले में, तो यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो इतना क्यों इसमें यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हम मुस्लिम हिंदू में जाते ही नहीं हैं। हम केवल इंसानियत की बात करते हैं कि अगर हम आज सच के साथ नहीं खड़े हैं, कल को जब हम पर कोई अटैक होगा तो कोई भी हमारे लिए सच के साथ खड़ा होने का देश नहीं मिलेगा। अभी तो सिंदूर ऑपरेशन में हमने देख लिया यूएनओ में ईरान ने केवल भारत का साथ दिया था और भारत सीना तानकर ईरान के उसके समर्थन के कारण यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में बच पाया था। लेकिन आज हम अगर गलत और सही कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, हम नहीं जानते कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मुंह खोलकर कहा तो जाए, जनता को समझाया तो जाए कि हम इजराइल के साथ क्यों हैं, हम एक ऐसे दुष्ट आदमी के साथ क्यों हैं जिसने 80,000 बच्चियों को, बुजुर्गों को, हॉस्पिटल्स को, सबको तबाह किया है। आज हम उस ट्रम्प के साथ क्यों हैं जो पूरे विश्व के अध्यक्षों को, हेड ऑफ स्टेट्स को उठाकर ले जाता है, मार देता है या उनको तबाह कर देता है। तो हम क्यों हैं उसका कारण बताएं। हम जनता जवाब मांगती है। मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला है इजराइल में। हाँ, वो क्रिएट किया गया सम्मान। मैं चलिए आपको हजारों सम्मान दे देती हूँ, जाऊंगी और वहाँ से तमगे जो है प्रिंट करा के ले आऊंगी, हार माला पहना दूंगी। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देश का क्या सम्मान बढ़ा उससे? मोदी जी का सम्मान बड़ा होगा। हम उनको नमन करते हैं ऐसे सम्मान लेने के लिए। वो 11 साल में 151 यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन भारत जब सिंदूर ऑपरेशन के टाइम अकेला खड़ा रह गया, तब उन्हें यहाँ का डेलीगेशन विदेशों में भेजना पड़ा समर्थन लेने के लिए। तो ये स्थिति क्या है भाई? हम जब एक देश का, एक विश्व का नेतृत्व करने वाली शक्ति के रूप में 62-60 के दशक में पूरे विश्व के पटल पर छाए हुए थे, कहीं पर भी विश्व में कोई घटना होती थी तो भारत से, जवाहरलाल नेहरू जी से और इनसे पूछा जाता था कि रास्ता क्या है। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैली हुई है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, इसकी जो है शांति कैसे आएगी यहाँ पर? देखिए, अशांति फैलाने वाले अमेरिका और इजराइल हैं। अशांति फैलाने वाली पश्चिमी शक्तियां हैं जो पूंजीवाद की पोषक हैं। पूंजीवाद का नियम है कि जहां कुछ अच्छा है, संसाधन है, उसको लूट कर अपने कब्जे में करो। ये नया साम्राज्यवाद है। अपने कब्जे में करने देने में अगर कोई अड़चन आती है तो वहाँ पर अपने खुद के आतंकवादी ग्रुप फिक्स कर दो, और जो उसका विरोध करे तो वहाँ पर उनको उठाकर मार दो, या उठाकर जैसे अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए, इस तरह से गायब कर दो। जैसे सद्दाम हुसैन को मारा, जैसे अभी इनको मार दिया खेमनेई को, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को वो मारते आ रहे हैं और मारेंगे। क्योंकि जब तक विश्व जनमत एकजुट होकर पूंजीवाद का विरोध नहीं करेगा, पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, तब तक मिडिल ईस्ट भी शांति से नहीं रहेगा, एशिया भी शांति से नहीं रहेगा।